Good morning, children. Today we will learn math subject. All of you take math magic workbook, page number 130. Okay, चैप्टर नंबर 13 नाम है हाउ मैनी. हाउ मैनी का मीनिंग क्या होता है? पहले तो हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसकी प्राइस कितनी होती है. तो आप दुकान में जाते हो और बोलते हो कि मुझे डेयरी मिल्क चाहिए, तो वो आपको बोलेगा 10 रुपीज़ दो. तो जो प्राइस हम पूछते हैं किसी को कि इसकी प्राइस क्या है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी. ओके, ऑलरेडी हमने चैप्टर में नंबर्स चैप्टर में टेंस पढ़े थे. 1 टेंस मीन्स 10, 2 टेंस मीन्स 20, 3 टेंस मीन्स 30, 4 टेंस मीन्स 40, 5 टेंस मीन्स 50, 6 टेंस मीन्स 60, 7 टेंस मीन्स 70, 8 टेंस मीन्स 80, 9 टेंस मीन्स 90. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये टेंस आपको बाय हार्ट करने. सपोज आपको कोई आके पूछता है 5 टेंस मीन्स कितना, तो आपको तुरंत माइंड में हाईलाइट होना चाहिए 5 टेंस मीन्स 50 होता है. अगर आपको ये आता होगा तो ही आगे के चैप्टर, ये चैप्टर में आपको आगे आएगा. और नंबर्स वाला जो चैप्टर है जिसमें 51 to 100 हम लोग टेंस के हिसाब से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने वाले, वो भी आपको तभी आएगा. ओके, टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स वो होता है कि जो एक बंडल है या एक ग्रुप है उसमें मिनिमम 10 वैल्यू होनी चाहिए, उसको हम लोग टेंस बोलेंगे. सपोज मैंने यहाँ पे देखो ये बंडल बनाए हैं, तो हर एक बंडल में कितने नंबर है? 10 नंबर है. कोई भी बंडल, आप कोई माला लेते हो, सपोज ये माला है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. या फिर स्टिक ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो टेंस किसको बोलते हैं? जिसके एक बंडल में मिनिमम वैल्यू 10 कंपलसरी होना चाहिए, उसको हम लोग टेंस बोलेंगे. ओके, अभी आपको टेंस किसको बोलेंगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. नाउ 1 किसको बोलेंगे? 2 डिजिट का जो भी नंबर होता है. सपोज ये नंबर है 74. ओके, यू शुड बी आइडेंटिफाई व्हाट इज टेंस एंड व्हाट इज वंस. वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मैंने आप लोगों को सिखाया है दिस नंबर इज कॉल्ड 1 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड टेंस. ये हमेशा याद रखना है, इसको टेंस बोलना है, इसको 1 बोलना है. सपोज मैं आप लोगों को ऐसा पूछूं, ये जो नंबर है उसमें टेंस कितने हैं और वंस कितने हैं, तो तुरंत आप लोगों को हाईलाइट होना चाहिए कि 4 इज अ वंस एंड 7 इज अ टेंस. सपोज मैं ऐसे पूछूं व्हाट इज द 7 टेंस वैल्यू, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए 7 टेंस मीन्स 7070 और 4 वंस मीन्स 1 2 3. जो हम लोग ऐसे लूज बिट्स बनाते हैं ना, ये 1 2 3 4, तो ये 4 वंस हो गए और 7 टेंस मीन्स 7070. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी लर्न दिस टेंस 1 to 9 टेंस बाय हार्ट. ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू काउंटिंग द स्टिक. ओके, पेज नंबर 130, उस पे आप लोगों को ऐसा पूछा है राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स. यहाँ पे जो स्टिक्स दी है उसका काउंटिंग करके आपको उसका आंसर बॉक्स में लिखना है. तो अभी हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5. तो इसमें कितना आया? 5. तो यहाँ पे आंसर आएगा 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आंसर विल बी 8. अभी ये जो है एक बंडल बना के दिया हुआ है स्टिक का, उसमें मैंने बोला था उस हिसाब से मिनिमम कंपलसरी 10 स्टिक होगी ही. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 10 स्टिक होगी. काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपको क्रॉस चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए मैंने ये काउंटिंग किया है. जब भी ऐसा एक बंडल दिखाई दे तो उसका मीनिंग होता है 1 टेंस. जितने बंडल दिखाई देंगे उतने टेंस होंगे. तो ये एक बंडल है तो 1 टेंस. ओके, अभी लूज स्टिक काउंट करेंगे. 1 2 3 4. वंस कितने आए? 4. तो आंसर विल बी 1 4 14. ओके, नेक्स्ट. अभी ये जो स्टिक है ना, उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको माइंड में ये चीज़ रखना है 1 बंडल मीन्स 1 टेंस. ओके, तो ये एक बंडल हुआ, ये दूसरा बंडल हुआ. ओके, और लूज स्टिक कितनी हुई? 1 2 3.
ओके, तो यहाँ पे टेंस कितने हैं 2 और लूज स्टिक कितनी है 3, तो नंबर विल बी 23. सेम वे 1 2 टेंस कितने हुए 2, तो 2 और लूज स्टिक 1 2 3 4 5, तो 25. वंस कितने आए 5 और टेंस कितने थे 2. ओके, तो ऐसे आंसर मिला आपको 25. अभी पहले हम लोगों ने आंसर जो किए थे वो स्टिक के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व किया. नाउ वी विल लर्न विथ द बीड्स. मीन्स यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा है पेज नंबर 131 पे ऐसे पूछा है कि हाउ मैनी बीड्स. बीड्स मीन्स जो माला होती है उसके अंदर जो मोती होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं. ओके, तो मैंने जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बताया एक माला में मिनिमम 10 बीड्स तो होंगे. अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप काउंटिंग कर सकते हो, अदरवाइज इसको डायरेक्टली 1 10 मान सकते हो. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये 1 10, ये 1 10, ये 2 10. ओके, तो 2. अभी लूज बीड्स कितने हैं 1 2 3, तो 23. नेक्स्ट इज ये 1 10 2 3, तो टेंस कितने आए 3 और लूज बीड्स कितने हैं 1 2 3 4, तो आंसर विल बी 34. ओके, नेक्स्ट हाउ मच विल बी द बनानास कॉस्ट. यहाँ पे आप लोगों को एक पिक्चर दी हुई है. ओके, 1 बनाना दिया हुआ है, उसके नीचे 1 रुपीज का कॉइन दिया है. एक बनाना की वैल्यू 1 रुपीज है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 बनाना दिए हुए, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि 3 बनाने की प्राइस कितनी होगी. तो देखो एक बनाने की प्राइस 1 रुपीज़ है, तो 3 बनाने के लिए आपको कितने कॉइन्स चाहिए 3 कॉइन्स चाहिए. कितने चाहिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको ऐसे कॉइन दिए गए पेज नंबर 128 पे कि ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है. यहाँ पे दिया है देखो 1 2 एंड 5 और लिखा हुआ है कि मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स. ओके, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6 रुपीज़ आपको किसी को शॉपकीपर को पे करने हैं, उसके लिए आपको ये 3 कॉइन दिए हैं. तो ये 3 कॉइन के साथ आप कैसे 5 तरीक़ों से शॉपकीपर को पैसा पेमेंट करोगे. ओके, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 रुपीज़ के कितने कॉइन लेंगे तो 6 बनेगा, 5 रुपीज़ के कितने लोगे 1 रुपीज़ के कितने, तो हम 5 तरीके से वो चीज़ सीखेंगे. ओके, अभी आपके पास 1 रुपीज़ का एक कॉइन है, तो आपको 6 रुपीज़ बनाना है, तो आपके पास उतने कितने कॉइन होने चाहिए तभी 6 रुपीज़ बनेंगे. तो आप फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हो, फिर मैंने जो लड्डू वाला सिखाया था उससे भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम फिंगर काउंटिंग से ट्राई करेंगे. देखो 1 रुपीज़ का 1 कॉइन है, तो हमें 6 रुपीज़ चाहिए, तो कितने कॉइन्स चाहिए. आपको चॉकलेट लेने जाना है, एक चॉकलेट की प्राइस है 1 रुपीज़ और आपको वैसे 6 चॉकलेट चाहिए, तो आपको शॉपकीपर को कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे ताकि आपको 6 चॉकलेट्स मिल पाए. तो देखो 1 रुपीज़ का 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, 6 रुपीज़ बनाने के लिए हमें कितने कॉइन्स चाहिए, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6. तो 1 रुपीज़ के 6 कॉइन हो गए ना, तभी 6 रुपीज़ बनेंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6. ओके, अभी ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, पहले हमने 1 रुपीज़ के साथ 6 रुपीज़ पे किए, अभी हम लोग 2 रुपीज़ के साथ 6 रुपीज़ पे करेंगे. तो देखो 1 रुपीज़ के 6 कॉइन लिए, तभी हम 6 रुपीज़ हुए, तो अभी 6 रुपीज़ बनाने के लिए 2 रुपीज़ के कितने कॉइन चाहिए. देखो 1 2 1 2 1 2, ये 6 रुपीज़ होते हैं, तो 2 रुपीज़ के कितने कॉइन लिए होंगे आप लोगों ने. देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 + 2 + 2. ओके, देखो यहाँ पे 2 लड्डू बनाओ, अगेन 2 लड्डू बनाओ, अगेन 2 लड्डू बढ़ाओ और फिर सारे लड्डू को काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6. 6 रुपीज़ हो गए, तो 6 रुपीज़ के आप कितने 3 कॉइन लोगे तब भी आप शॉपकीपर को पे कर पाओगे. ओके, अभी हम लोग 5 रुपीज़ के साथ करेंगे. 5 रुपीज़ का एक कॉइन होता है
और तो देखो 5, ओके 5 रुपीज का एक कॉइन लिया, फिर 6 रुपीज बनाने के लिए और कितने ऐड करने पड़ेंगे, 6, ऑलरेडी 5 रुपीज का एक कॉइन है हमारे पास, उसके अंदर एक ऐड करेंगे तो 6 रुपीज हो जाएंगे, तो 1 रुपीज का एक कॉइन ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। अब भी देखो 1 रुपीज के 6 के साथ किया, 2 रुपीज के साथ किया, 5 रुपीज के और 1 रुपीज के कॉम्बिनेशन के साथ किया। अभी और 2 कॉम्बिनेशन बनाने, तो हम कैसे बना सकते हैं, सपोज आप 4 रुपीज के 1 कॉइन लेंगे, 1 2 3 4, 4 रुपीज हो गए। अभी 6 रुपीज बनाना है, 4 रुपीज आपने बना दी, ये 6 रुपीज है बराबर, उसमें से आपने 4 रुपीज पे कर दिए, 1 2 3 4, तो अभी कितने बचे, 2, तो आप एक 2 रुपये के कॉइन लोगे, ओके 2, तो 6 अमाउंट हो गया। अभी नेक्स्ट हम करेंगे 2 रुपीज के साथ, देखो अभी मैंने 2 रुपये के 2 कॉइन लिए, तो कितना हुआ अमाउंट, 2 रुपीज के 2 कॉइन, तो 1 2 3 एंड 4, अभी कितना पेंडिंग है, 1 और 2, तो हम वो 1 रुपीज के 2 कॉइन ले लेंगे, ठीक है, हो गया। तो 1 रुपीज के 2 कॉइन लिए, ऐसे करके हमने 6 रुपीज के वेरिएशन के साथ हमने दूसरे कॉइन लेके शॉपकीपर को अमाउंट पे किया, ओके। नेक्स्ट इज डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड गेस द प्राइस। ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है पिक्चर्स में, जैसे पेन दी हुए, बैट दिए, बुक दिए, फिर कलर्स दिए, काइट दिए और वॉच दिए, ये सारी चीज़ें आपको दी है। तो ये सारी चीज़ों में कितने रुपीस लगते हैं वो चीज़ खरीदने के लिए, तो उसमें क्या है, आपको अप्रोक्सीमेट अमाउंट लेना है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऐसा दिखा है कि ये जो बैट है वो 20 रुपीज़ का है, तो आप अप्रोक्सीमेट कोई भी अमाउंट अपने हिसाब से लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लगा रही हूँ, ये पैंट 150 रुपीज़ की है, झाड़ू 10 रुपीज़ की है, वॉच 100 रुपीज़ की है, काइट 10 रुपीज़ की और कलर्स 20 रुपीज़ के और बुक 50 रुपीज़ की, ऐसे हम अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो मैथ मैजिक वर्कबुक है उसमें भी आपको ये चैप्टर लर्न करना है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 217 पे, ऑल ऑफ यू ओपन 217 पेज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट हाउ मेनी टाइम्स ईच नंबर अकर्स राइट इन अ बॉक्स। इसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो सारे नंबर्स दिए हुए वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका काउंटिंग करके आपको लिखना है। सपोज ये 4 नंबर है, तो वो कितनी बार आया, देखो 1 2 3, ओके, तो 4 नंबर कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। सेम वे 1 5 15 नंबर है, तो वापस से आप काउंटिंग करोगे, जहाँ पे भी 115 नंबर दिखेगा वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, ओके, तो 5 टाइम्स 15 नंबर आया। तो आपको यहाँ पे जितने भी नंबर दिए हैं उसको यहाँ पे ढूंढना है, फिर उसका जो काउंटिंग करके जितने टाइम्स आएगा वो नंबर यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, जॉइन द नंबर गिवन इन द फिगर्स एंड वर्ड्स इन एन एप्रोप्रिएट वे। मतलब ये आपको एक स्नैक जैसा दिया हुआ है, उसमें नंबर 20 लिखा है, फिर 30 लिखा है, फिर 40 लिखा है, फिर 50 एंड 60 70, ओके। जो मिसिंग नंबर है वो आपको अपने आप लिखने हैं, जैसे 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 के बाद जो आती है सीरीज वो लिखनी है, 40 के बाद की सीरीज लिखनी है, 50 के बाद की लिखनी है और 60 के बाद की। फिर क्या है, यहाँ पे 22 नंबर एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी करके दिया है, 22 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है 26, ओके। तो जो नंबर में लिखा है उसको नंबर के साथ ये नंबर मिलाओ और इन वर्ड्स वाले के साथ इन वर्ड्स को मिलाओ। इसके लिए आपको 1 to 100 तक का नंबर्स नेम्स आता होगा, तब भी आप ये चीज़ कर पाओगे। इसीलिए हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर्स वाले चैप्टर में आपको 1 to 100 इन वर्ड्स लिखने के लिए और बाय हार्ट करने के लिए बोला था, तो आप ऑलरेडी वो चीज़ आपको करनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ मैनी टेंस हाउ मैनी वंस राइट इन अ बॉक्स। ओके, ये आ गया टेंस एंड वंस वाला चैप्टर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर आपको ये टेंस एंड वंस आता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। कभी भी ऐसे 2 डिजिट का आता है तो आपको टेंस एंड वंस आइडेंटिफाई करना है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस राइट इन अ बॉक्स। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेज नंबर 1219 पे, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि टेंस एंड वंस के लिए पहले आपको 1 to 9 तक के टेंस का क्या नंबर होता है वो याद होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट इज, चलो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए 1, 8, 18। ओके, तो यू शुड बी आइडेंटिफाई व्हाट इज टेंस एंड व्हाट इज वंस। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है कि जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको हम वंस बोलते हैं, और जो सेकंड डिजिट ये साइड से जो सेकंड डिजिट होता है तो उसको हम वंस बोलते हैं। आप वो साइड से देखोगे तो ये फर्स्ट नंबर आएगा और ये सेकंड आएगा, लेकिन हमेशा याद रखनी है ये 2 नंबर है तो ये वंस है और ये टेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपको टेंस की कॉलम दी हुई है और वंस की कॉलम दी हुई है, तो आपको पता करना है कि वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। तो इसमें जो 1 है वो टेंस है और जो 8 है वो वंस है। ओके, नेक्स्ट इज 29। तो इसमें 9 वंस है और 2 टेंस है। 3, 7, 37, तो उसमें 7 वंस है और 3 टेंस है। नेक्स्ट इज 4, 5, 45, इसमें 5 वंस है और 4 टेंस है। 56, 6 वंस है और 5 टेंस है। तो आपको ऐसे टेंस और वंस में लिखने का बोलेंगे तो आपको ऐसे ये नंबर को वंस काउंटिंग करना है और इसको 10, हमेशा ऐसे ही होता है, तो आपको ये पता करना है। लेकिन इसका सपोज ऐसे बोले कि इसका बाइफर्केशन करके लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो देखो, सपोज ये नंबर 1, 8, 18 है, उसको टेंस एंड वन में बाइफर्केट करके लिखना है, मतलब इसका जो हम टोटल मिलाएंगे तो उसका नंबर 18 ही होना चाहिए। तो वो कैसे आना चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए जो 1 टेंस होता है, तो 1 टेंस मीन्स कितना होता है, 1 टेंस मीन्स 10। ओके, 1 टेंस मीन्स 10 और एडिशन का साइन करो और 8 वंस। आपको ऐसे भी लिखने को बोल सकते हैं, या फिर आपको ये नंबर दिया होगा और सामने ये नंबर दिया होगा और आपको मैच द फॉलोइंग के तौर पे भी आ सकता है। इस तरीके से देंगे पूरे सब नंबर और सामने नंबर देंगे तो आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो वो कैसे करोगे, जब भी आपको ये चीज़ पता होगी तभी आप ऐसे कर सकते हो। तो अभी पहले तो हम लोग ये सारे नंबर को बाइफर्केट करके लिखेंगे टेंस और वंस में। ओके, सेकेंड इज 29। तो यू शुड बी नो व्हाट इज 2 टेंस। तो तुरंत आपको लाइट होना चाहिए। 2 टेंस मीन्स 20 होता है। कितना होता है, 20 प्लस 9 मतलब 29 टोटल हो जाएगा। अगर आपको फिर भी क्रॉस चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो, 20 होता है, उसके अंदर 9 ऐड करो, ये 20 है, आपके पास 20 चॉकलेट्स ऑलरेडी है, उसमें 9 ऐड करो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ओके, और अगर वापस से भी चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने कितने वंस ऐड किए, 9 वंस ऐड किए। नेक्स्ट इज 37। ओके, तो 3 टेंस मीन्स कितना होता है, 30। तो 3, 0, 30 और 7 कितने हुए, वंस हुए। ओके, नेक्स्ट इज 45। 4 टेंस मीन्स 40 प्लस 5। 4 टेंस मीन्स 40, 5 टेंस मीन्स 50। तो 5, 0, 50 और एडिशन की साइन करो और वंस हुए 6। ओके, आपको टेंस और वंस में लिखने के लिए बोला जाए तो पहले आपको ऐसे नंबर देंगे तो आपको ऐसे 1 और टेंस में लिखना है। सपोज ऐसे बाइफर्केट करके देंगे और उसको मैच द फॉलोइंग बोलेंगे तो भी आपको ऐसे बाइफर्केशन पता होना चाहिए। उसके लिए आपको ये वाले टेंस को बाय हार्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटर नंबर एंड ट्रेंगल अराउंड द स्मॉलर नंबर। ये ऑलरेडी हमने नंबर्स वाले चैप्टर में लर्न कर दिया है। सर्कल किसके ऊपर ड्रॉ करना है, जो ग्रेटर, ग्रेटर मीन्स बड़ा नंबर, स्मॉलर मीन्स छोटा नंबर, और ट्राइंगल किसके ऊपर करना है, छोटे नंबर पे। ओके, सेम वे नीचे क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट मीनिंग होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीनिंग होता है सबसे छोटा। अभी क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच इज द कॉस्ट, राइट इन।
आपको ये बुक में पेज नंबर 220 पे ये सारी चीज़ें दी हुई है और ये सारी चीज़ों के सामने सपोज ये बनाना है, बनाना के सामने 2 रुपीज़ का कॉइन दिया है, उसका मीनिंग ये होता है कि एक बनाना लेने के लिए आपको 2 रुपीज़ पे करने हैं। तो वैसे 3 बनाना से तो आपको कितने पैसे पे करने हैं वो चीज़ को आपको लिखना है। तो आप हम कैसे करेंगे पहले वो सीख लेते हैं। देखो मैंने बनाना ड्रॉ किए लेकिन मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए ठीक ठीक बनाइए। बनाना है 2 रुपीज़ की, ओके। वैसे 3 बनाना लेनी है तो आपको कितने पैसे पे करने हैं तो आप कैसे रफली कैसे कर सकते हैं। देखो एक बनाना के लिए 2 रुपये की एक कॉइन है तो ऐसे बना दो रफ में 2 2 2, ओके। एक बनाने की प्राइस 2 रुपीज़ है तो यहाँ पे भी एक बनाने की प्राइस 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अभी इन तीनों को मिला दो और जो आंसर आएगा नंबर आएगा वो आंसर होगा। तो देखो 2 + 2 + 2, तो आप ऐसे भी फिंगर से मिला सकते हो 2 अगेन 2। तो यहाँ पे आया तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या आया 6 रुपीज़, ठीक है। या फिर आप ऐसे जो चॉकलेट बना के करते थे वो भी कर सकते हो। ये 2 है तो 2 चॉकलेट्स बनाओ, अगेन 2 चॉकलेट्स बनाओ, ये अगेन 2 चॉकलेट्स बनाओ, फिर उसको ऐड करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 रुपीज़, ओके। दोनों तरीके से आप कर सकते हो जो आपको इजी लगता है वो। नेक्स्ट इज इरेजर। ये एक इरेजर की प्राइस 1 रुपीज़ है तो यहाँ पे आपको जितने इरेजर दिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 इरेजर दिए तो उसकी प्राइस कितनी होगी। तो आपको डायरेक्टली टेबल आता होगा तो भी आ जाएगा 1 7 × 7, तो 7 रुपीज़ आएगा। अदरवाइज आपको कैसे करना है 1 इरेजर की 1 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे 1 रुपीज़ बना देना है, 1 रुपीज़ बना देना है, 1 रुपीज़ बना देना है, 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, ओके। हर एक इरेजर की प्राइस 1 रुपीज़ है। फिर आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो आंसर विल बी 7 रुपीज़। यहाँ पे 1 रुपीज़ था इसीलिए हम डायरेक्टली काउंट कर सकते थे। अगर ऐसे और कोई नंबर होता 3 या 4 या 5 तो हम ऐसे लड्डू बना के भी कर सकते हैं और फिंगर काउंटिंग से भी कर सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कलर एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हैं और नीचे इंस्ट्रक्शन में बोला है जो नंबर 10 है ना उसको रेड कलर करना है, जो नंबर 20 है उसको ग्रीन कलर करना है, 30 को येलो करना है, 40 को ब्राउन, 50 को ऑरेंज एंड 60 को ब्लू। तो जितने 10 नंबर है ना उसको आप रेड कलर से करोगे, जितने 20 नंबर है ना उसको आप ग्रीन कलर करोगे, जितने 30 नंबर है उसको येलो करोगे और 40 को ब्राउन करोगे। तो रिस्पेक्टिवली आपको जो अकॉर्डिंग टू द कलर्स यू शुड बी फिल द कलर्स इन द नंबर, ओके। तो आपको हाउ मेनी चैप्टर में आपने क्या सीखा, पहले तो जो टेंस वाला चैप्टर हमने सीखा था उसके हिसाब से काउंटिंग करना सीखा टेंस एंड वंस में। फिर उस चीज़ को हमने कोई चीज़ हमें लेनी है दुकान में से तो उसमें कितने रुपीज़ पे करेंगे, तो जो मनी चैप्टर में से हमने मनी आइडेंटिफिकेशन करना सीखा था उसके हिसाब से हमने मनी पे करना ये चैप्टर में सीखा, ओके। तो आई थिंक आपको हाउ मेनी चैप्टर में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।